तो दोस्तों स्वागत है आपको मेरे इस चैनल ए टू जेड लर्निंग अड्डा में। मैं हूं इनाश और मैं आज आपके लिए लेके आया हूं पॉलिटी की धमाकेदार एमसीक्यू सीरीज़। इस सीरीज़ में मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं उन्हें कवर करूंगा। मेरे क्वेश्चन की क्वालिटी आप देखिएगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हर एक क्वेश्चन में आपको 5 सेकेंड का समय मिलेगा आंसर देने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन, भारत के संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा? इसका उत्तर है 2 साल 11 महीने और 18 दिन। भारत की संविधान सभा की उद्घाटन बैठक की अध्यक्षता किसने की? इसका आंसर है सच्चिदानंद सिन्हा। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज, संविधान सभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखिए सबसे पहले क्या हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की। जो उस समय जो पहली बैठक थी उसमें टेम्परेरी जो अध्यक्षता की थी वो की थी सच्चिदानंद सिन्हा जी ने, जो अपना पिछले क्वेश्चन में अपन पढ़ चुके हैं। और जो फर्स्ट प्रेसिडेंट जो परमानेंट प्रेसिडेंट बने वो बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो 11 दिसंबर 1946 को जब मीटिंग हुई थी तब उसमें अध्यक्षता की थी उन्होंने। तो परमानेंट प्रेसिडेंट जो थे वही पहले प्रेसिडेंट कहलाएंगे। और अगर पहली बार अध्यक्षता किसने की थी या फिर टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन थे पूछेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान सभा का पहला उपाध्यक्ष कौन था? तो इसका आंसर है एच.सी. मुखर्जी जी। स्वतंत्र भारत के संविधान को बनाने के लिए किस वर्ष संविधान सभा की स्थापना की गई थी? उन्नीस सौ 1946। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली यानी संविधान सभा की बैठक हुई, संविधान सभा की स्थापना की गई थी। तो वो किस ईयर में की गई थी, किस वर्ष में की गई थी, ये है इस क्वेश्चन का मतलब, और वो है 1946 यानी 1946। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर अनडिवाइडेड इंडिया फर्स्ट मीट ऑन, संविधान सभा की बैठक पहली बार कब हुई थी? तो इसका आंसर है 9 दिसंबर 1946। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये पहली बैठक हुई थी और इसमें टेम्परेरी प्रेसिडेंट के तौर पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने एक टेम्परेरी प्रेसिडेंट की तरह भूमिका निभाई थी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष थे? इसका आंसर है B.R. अम्बेडकर जी। निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर? डॉक्टर B.N. राव। डॉक्टर B.N. राव जो थे वो थे कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइज़र हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, मतलब संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फर्स्ट ऑल ऑफ गिवन बाई, किसके द्वारा सबसे पहले भारत के संविधान का विचार रखा गया था? इसका आंसर है M.N. रॉय। फर्स्ट टाइम डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, पहली बार संविधान सभा की मांग किसने की थी? तो सबसे बात पहली बार जब की थी तो वो की थी बाल गंगाधर तिलक जी ने 1895 में, और दूसरी बार जो की थी वो महात्मा गांधी ने की थी, जो कि उन्होंने कहा था स्वराज मतलब सेल्फ गवर्नमेंट, वो उन्होंने मांग की थी एक स्वराज की तरह, तो वो 1922 में। आपको ये याद रखना है कि स्वराज की तरह मांग किसने की पूछेगा पेपर में, मतलब सेल्फ गवर्नमेंट की तरह मांग किसने की, तो मांग की थी महात्मा गांधी जी ने 1922 में, और तीसरी बार की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1924 में, और चौथी बार की थी M.N. रॉय ने। लेकिन
आइडिया जो दिया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आइडिया ऑफिशियली तौर पर, तो वो दिया था एम एन रॉय जी ने। इसलिए हमारा पिछला क्वेश्चन जो था वो आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसने दिया, तो एम एन रॉय उसका आंसर है। लेकिन अगर डिमांड पूछी जाए कि पहली बार डिमांड किसने की थी, तो मैंने आपको बता दिया लाइन से, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी लाइन से किन्ने डिमांड की थी। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अनाउंस किया था 1938 में ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से कॉन्स्टिट्यूशन की मांग के लिए। ओके, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान के पिता के रूप में माना जाता है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसका आंसर है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को। भारत के स्वतंत्र होने पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तब ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब पहले गवर्नर जनरल कौन थे, यानी 1947 में? तो इसका आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे जब भारत स्वतंत्र हुआ था। तो पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजागोपालाचारी, जिन्हें राजा जी के नाम से भी जाना जाता है। ये थे इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले गवर्नर जनरल जो भारतीय थे। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान मंडल द्विसदनीय बनाया? इनमें से आपको बताना है कि किसमें जो हमारा द्विसदनीय, इसका मतलब ये होता है कि कोई 7 स्टेट ऐसे हैं इंडिया में जहाँ पर द्विसदनीय यानी विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो ये किस एक्ट के थ्रू लगा है? तो इसका आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो देखिए हमारे प्रेजेंटली अभी हमारे वर्तमान में इंडिया में 7 ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर बाई कैम्बुलर लेजिस्लेटिव है, यानी द्विसदनीय विधानमंडल है, मतलब विधानसभा भी है वहाँ और वहाँ विधान परिषद भी है। तो ऐसे 7 राज्य हैं। तो ऐसे 7 राज्य कौन से हैं आपको याद रखने, क्योंकि ये पेपर में पूछता है। तो अब देखिए क्या है, एक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना आजू बाजू के स्टेट हैं और दोनों में तेलुगु बोली जाती है, आजू बाजू के आपको याद रख सकते हैं आंध्र प्रदेश तेलंगाना। फिर बिहार और यूपी, इनको भी आप साथ में याद रख सकते हैं। तो ये 4 स्टेट ये हो गए। एक हो गया महाराष्ट्र और एक हो गया जम्मू कश्मीर, और सबसे साउथ में एक आ गया कर्नाटका। तो ऐसे 7 राज्य हैं जहाँ पर जहाँ पर इंडियन लेजिस्लेटिव बाइकैम्बुलर है, ठीक है, द्विसदनीय विधानसभा है। भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? भारत कब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हुआ, वो डेट आपसे पूछ रहा है। तो इसका आंसर है 26 जनवरी 1950 को। टोटल शेड्यूल्स यानी कुल अनुसूची इंडिया के मूल संविधान में यानी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय कितने थे? तो ये क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है। तो जब बना था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तब 8 शेड्यूल थे, और एट प्रेजेंट टोटल शेड्यूल्स कितने हैं अभी पूछ रहा है। अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल हैं? तो अब वो शेड्यूल हमारे हो गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वो हो गए हैं हमारे 12। पहले 8 थे जब हमारा संविधान बना था, और अब उसमें संविधान में 4 और शेड्यूल को जोड़ दिया गया है। तो अभी टोटल शेड्यूल हो गए हैं 12। टोटल पार्ट्स इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, टोटल पार्ट्स कितने हैं? तो टोटल पार्ट्स ओरिजिनल जब मूल संविधान था तब कितने थे? तो इसका आंसर है 22। जब मूल संविधान था, जब बना था उस समय 22 थे। एट प्रेजेंट टोटल पार्ट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान में अब कुल कितने हिस्से हैं? तो अब कितने हिस्से हैं? अब है 25। अगला क्वेश्चन है, किसने प्रस्तावना को ड्राफ्टिंग कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया था? हु प्रपोज द प्रीएम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? तो किसने प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल को ड्राफ्टिंग कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया था? तो किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। संविधान सभा द्वारा ही भारत का संविधान अधिनियमित हुआ। संविधान सभा की स्थापना, तो संविधान सभा की स्थापना जो हुई थी वो किसके अंडर हुई थी? तो ये हुई थी हमारी जो संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो सेटअप हुआ था वो हुआ था हमारा अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान 1946, यानी कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत। अगला है, संविधान तैयार होने से पहले एक उद्देश्य संकल्प
संविधान सभा के उद्देश्यों को परिभाषित करने वाला संकल्प। यानी एक उद्देश्य संकल्प, यानी कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या रहेगा उसके लिए एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बनाया गया था। तो वो रिजोल्यूशन जो था वो किसके द्वारा दिया गया था, किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया था? तो इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू जी ने। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो तैयार किया था वो किया था हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो तैयार किया गया था नेहरू जी द्वारा, उसको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली यानी संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था? तो संविधान सभा ने उसे कब स्वीकार किया था? तो ये डेट आपसे पूछ रहा है, तो ये डेट है 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947। ये सब डेट आप याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। भारत के शासन में एक प्रतिनिधि और लोकप्रिय तत्व को पेश करने का पहला प्रयास किया गया था। ये पूछ रहा है आपको कि द फर्स्ट अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस ए रिप्रेजेंटेटिव एंड पॉपुलर एलिमेंट इन द गवर्नेंस ऑफ इंडिया वाज सेट मेड थ्रू। तो किस एक्ट के तहत उसे स्वीकार किया गया, किस एक्ट के तहत उसे लाया गया? तो उसका आंसर है हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ठीक है, तो ये 25 कुछ क्वेश्चन थे जो आपके लिए मैंने लाए थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये तो इसका पहला पार्ट था, ऐसे और भी पार्ट आते रहेंगे और आपकी पॉलिटी के पूरे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सबका नॉलेज बढ़ाइए, और लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए। कमेंट करके भी बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आपका एक कमेंट और आपके सब्सक्राइब करने से मेरा हौसला बढ़ता है और मैं ऐसे ही और भी मटेरियल आपके लिए लाते रहूँगा। क्योंकि दोस्तों इस मटेरियल को बनाने में, सर्च करने में, सब चीज़ों को करने में, पीपीटी तैयार करने में मेहनत लगती है। तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।